अगर तो कोई जेन्युइन बात निकलती है तो डाल देंगे लिस्ट। कनाडा को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पे कि यार हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उनको सॉरी करना चाहिए। आप कनाडा वैसे स्टडी के लिए जा रहे हैं या वैसे? मैं तो फैमिली अप्लाई कर रहा हूँ सर। अच्छा। हाँ क्यों पाकिस्तान से क्यों जा रहे हैं? सर, पाकिस्तान से तो जाना कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है। मैं तो चाहूँ तो मैं सारी जाना ज़िंदगी कोई नहीं चाहता लेकिन जा सारी रहे हैं। मजबूरी बन गई है सर। क्यों क्यों? कभी कभी सोचता हूँ कि हमें अंग्रेज़ों से इन्हीं मुल्क लेने ही नहीं चाहिए था। ये कायदे आज़म गलती कर गए हैं, लेके दे गए हमें। अब देखें ना, मैं नहीं, मेरे कई लोग मेरे मेरे को कम से कम कोई मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना 30 से 35 लोग इस टाइम यूके है, कोई कनाडा चला गया, चले गए हैं, छोड़ छाड़ गए हैं सारे मेरे अकेले की। पाकिस्तान को? पाकिस्तान को छोड़ गए हैं। अब हम जाना भी वहीं चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? हमें यहाँ पे कोई सहूलतें नहीं है, कोई कारोबारी मामला सीधे नहीं हो और रहे हैं। जिनसे आज़ादी ली थी अब हम कहते हैं वो भी हमसे बहुत बेहतर है। वहीं जाएं वो। हाँ, वो तो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है जिनसे आज़ादी ली थी। आज़ादी क्यों ली थी फिर? बस ये आपसे क्वेश्चन ये है, अमेरिका बेसिकली जो है वो उसने कनाडा को ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल करने की धमकी दी है और भारत की इस टाइम पूरी सपोर्ट के अंदर निकला है। क्या कहना चाहेंगे जो हरदीप सिंह का मैटर कनाडा के अंदर हुआ था और कनाडा ने जो एलिगेशन लगाए वो प्रूव नहीं कर सका इंडिया के अगेंस्ट, क्या कहना चाहेंगे कि अमेरिका ने खुल के भारत की सपोर्ट का ऐलान किया? अच्छा, पहली तो बात यह है कि कनाडा ने कोई सबूत दिए हो उस मतलब नहीं, सबूत नहीं। एग्जैक्ट उन्होंने बात की हो कि यार ये मेरे पास फाइल है जी, इसके ऊपर सबूत हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं। भारत पे इल्ज़ाम लगा दिया। भारत कोई एक देखें तगड़ी इकॉनमी वाला मुल्क है, ठीक है। कोई भी मुल्क जो है अब बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 2.25 अरब मेरा हाल है आबादी है। तो कारोबारी बंदा पाकिस्तान तो नहीं आएगा 20-21 करोड़ के लिए, भारत जाएगा, अमेरिका, जितने कारोबारी ये ममालिक हैं सारे, तो भारत का इसलिए साथ भी दे रहे हैं लोग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। मेरा आपसे और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका यही आंसर है यार उसका कि देखें, अगर तो कोई प्रूफ आया है अभी तक कोई नहीं आया तो, लेकिन ग्रे लिस्ट में शामिल कर देना। अगर तो कोई जेन्युइन बात निकलती है तो डाल देंगे ग्रे लिस्ट में। मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें पाकिस्तान के, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर ने ओपनली कनाडा की सपोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि भारत का मकरू चेहरा जो है वो पूरी दुनिया ने देख लिया ये वो, जबकि कनाडा जो है उस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर सका अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि कल को अगर कनाडा और भारत के मामलात भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट जहां पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो बीच का रास्ता इख्तियार कर रही थी कि हम इस मैटर को देख रहे हैं, वहां पाकिस्तान ने सीधा कनाडा की हमायत का ऐलान किया और भारत के एंटी स्टेटमेंट देना शुरू कर दें? अच्छा, किस एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, क्या नाम? ये बिलावल भुट्टो। अच्छा, देखें हमारे यहाँ ना कोई डिप्लोमेसी नहीं है ठीक तरीके की, तो बस जिसको जो समझ आता है ना वो बोल देता है। भाई आपको लगता है इस तरह ओपन स्टेटमेंट देना? ओपन स्टेटमेंट कभी नहीं देनी चाहिए। आप अगर दुनिया के पावरफुल भी देखेंगे ना, जितने ये बराक ओबामा गुजरा है, एक उनका डफर सा आया था वो ट्रम्प, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, बराक ओबामा गुजरा है, कितने कितने बड़े, वो बुश था, कभी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहा कि यार मैं तुम्हें देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी बात नहीं होती है। जैसे हमारे भुट्टो साहब गए थे असम्बली में, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कागज़ फाड़े, जी मैं नहीं करता हूँ, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। तो एक डिप्लोमेट बन के रहेंगे तो बेहतर यही है कि इल्ज़ाम लगाना। हमारा कौन सा कनाडा के साथ कोई ऐसा इशू पुराना तो है नहीं है, या नया कोई इशू चल रहा है कि हम उनकी हिमायत भी करें या करें ना करें, ये तो मामलात ऐसे नहीं है ना। पाकिस्तान इस टाइम खालिस्तान कैंपेन को बहुत सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान मतलब कह रहा है कि सिखों को हकूक़ दे देने चाहिए ये वो, जबकि पूरी दुनिया जो है वो मतलब बीच का रास्ता इख्तियार कर रही है। बीच का रास्ता ही इस्तेमाल होता है यहाँ पे। आपको पाकिस्तान में पता है कि वडेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 500 कत्ल भी हो जाते हैं ना कहीं पे, तो एंड पे जब वो लेडीज़ बच जाती है ना घर में, तो वो सुलह सफाई ही होती है। और डिप्लोमेसी यही है कि यार दरमियान का रास्ता इस्तेमाल करें, ना आप पे बात आए ना मेरे पे बात आए, कैमरा मैन पे बात डाल दें। इस तरह के मामलात होते हैं कि यार किसी अननोन पे डाल दें कि ये हमें नहीं पता कि ये किया है कि नहीं। हाँ, कनाडा को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पे कि यार हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उनको सॉरी करना चाहिए। और ग्रे लिस्ट वाली तो बात ही नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है ग्रे लिस्ट वाला कि उसको ग्रे लिस्ट में डाल दें। या बाकी
मैं अप्लाई कर रहा हूँ कनाडा के लिए, उधर जाके देखेंगे आप। अच्छा, आप भी कनाडा जाना चाह रहे हैं? मतलब लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जहां भारत के साथ इस टाइम जो हालात है वो इतने अच्छे नहीं जा रहे पाकिस्तान के मौजूदा करंट टाइम में, अगर देखा जाए पहले G20 की मीटिंग जो है वो भारत के अंदर हुई, वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे, अब दोबारा उनका 26 जनवरी को जो है वो दोबारा इनवाइट किया जा रहा है जो बाइडन है नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उन्होंने G20 हो रहा है। दोबारा G20 नहीं हो रहा, उनके रेवोल्यूशन डे के ऊपर जो है वो मतलब उनको इनवाइट कर रहे हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैं दोबारा भारत आऊँगा। तारीख़ में पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म, एक सदर जो है वो अपने दौरे हुकूमत में 2 दफ़ा भारत का विज़िट करेगा। तो जहाँ भारत के अमेरिका के साथ बड़े मजबूत ताल्लुकात होते जा रहे हैं, वहाँ आप क्या समझते हैं कि हम पूरी दुनिया में इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? यार भारत सबसे बड़ा एज ये ले रहा है कि इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है इनकी, ठीक है। मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। देखें, ये जो मुल्क होता है ना, ये कारोबारी लोग चला रहे होते हैं, ठीक है। सियासतदानों से पहले कारोबारी लोग होते हैं। अमेरिका के मल्टीनेशनल जितनी कंपनियां अमेरिका से निकली हुई हैं, अमेरिका है, रशिया है, इधर उधर से, सबसे पहले वो देखते हैं कि यार इकॉनमी किसकी स्ट्रॉन्ग है, हमने उधर घुसना है और उनसे पंगा भी नहीं लेना है हमने। ठीक है। पाकिस्तान स्टैंड हमारी वजह से ही बहुत लो डाउन चले गए हैं, मामलात हैं, हमारे सियासतदान हैं, कुछ हमारी गलतियाँ हैं, कुछ पॉलिटिशियंस की गलतियाँ हैं, मिलजुल के ना हम बस समझ लें कि बस दुआ पे ही हैं अभी। तो इस कनाडा वैसे स्टडी के लिए जा रहे हैं या वैसे? मैं तो फैमिली अप्लाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ। क्यों पाकिस्तान से क्यों जा रहे हैं? सर पाकिस्तान से तो जाना कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है। मैं तो चाहूँ तो मैं सारी जाना ज़िंदगी कोई नहीं चाहता, लेकिन जा सारी रहे हैं। मजबूरी बन गई है सर। क्यों? एक तो मामला दिन ब दिन बिगड़े हैं सर। कारोबार के मामला ज़ीरो हैं, ठीक है। मैं कारोबार भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, सारे दोनों चीज़ें। लेकिन हम देखें अब हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। किस चीज़ का? मैं इंपोर्ट करता हूँ, ये तार आती है, बारीक तार आती है, ठीक है। केज नहीं जिससे बनते हैं। कंट्री से करते हैं? हम दुबई से भी आता है, साउथ अफ्रीका से भी आता है माल, ठीक है। अब मैं कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। वो कंटेनर मेरा पहुँचता है, महीने में पहुँचता है, 15 दिन में पहुँचता है, 2 महीने में पहुँचता है, वो जितना भी टाइम रिक्वायर होता है वो पहुँचता है। अब पोर्ट पे खड़ा डॉलर नहीं टिक रहा है आपका, ठीक है। मैं आपको कह देता हूँ 2 रुपये, सुबह मुझे 4 रुपये तो पोर्ट पे पड़ रहा है, तो मैं तो मर गया ना। तो मैं कहाँ से, मैं अपने बच्चे कहीं फेंक दूँ, कहीं नाले में फेंक दूँ, क्या करूँ मुझे बताएं। अच्छा, इसी तरह सब्जियाँ जो है वो वाया दुबई आ रही हैं तो इतनी महंगी पड़ रही हैं। अगर भारत से ले लें, वाघा बॉर्डर के ज़रिए आ जाएं तो उनकी प्राइस बड़ी कम पड़े पाकिस्तान को जो है। लेकिन हम क्यों नहीं भारत के साथ ट्रेड कर लेते? आखिर क्या वजह है कि जो भारत से ट्रेड करने में हमें रोक रही है? यार भारत से ट्रेड हमारे रोक रही है हमारी अना, सीधी सी बात है। भारत से ट्रेड हो सकती है, हमारा हमसाया है, हर चीज़ हो सकती है। हमारे अगर बड़े जो मिलजुल के बैठे, इमरान खान ने बड़ी कोशिश की थी कि यार सिखों के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक बनाया है इमरान खान ने। देखें, इमरान खान साहब ने ही बंद की है। इमरान खान ने ही बंद कर दी, पता नहीं, बस जब इम्पोर्ट बंद हुई तो सारी बंद हुई ना। वैसे आपको लगता है सही फैसला था भारत से ट्रेड बंद करना? भारत से नहीं, इम्पोर्ट बंद ही नहीं होनी चाहिए थी सर। सर ये पीछे आपकी गाड़ी खड़ी है, इसको अगर टायर जो 3-4 हज़ार का लगता था इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले, वो भी छोटा टायर नहीं, डनलोप का या योको का टायर आता था, इस बड़ी गाड़ी का कोई 5-6 हज़ार का आता था। ठीक है। आज वो 25 से 30 हज़ार का टायर है। क्यों है? ज़्यादा महंगा है। 40-50 भी है, डनलोप 40-50 भी जाता है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जी इम्पोर्ट बंद है, लोकल तगड़ा हो गया, लोकल बंदा तगड़ा हो गया है, चाइनीज़ तगड़े हो गए हैं, अच्छा टायर नहीं आ रहा। ये सारी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। इंपोर्ट से नुकसान है, कारोबार बंद है लोगों के। कनाडा को ब्लाइंडली सपोर्ट करने में आपको लगता है भारत से मज़ीद ताल्लुकात बिगड़ेंगे? भारत से तो ताल्लुकात हमारे ख़राब ही हैं, मज़ीद ख़राब होने से तो कोई तुक ही नहीं बनता कि मज़ीद ख़राब करें। वो यही है कि एक हांडी में नमक ज़्यादा हो गया, वो जितना मर्ज़ी डाल दें, फिर उसमें मज़ीद डालते रहें। वो नमक तेज़ ही है, अब ना उसको हम खा सकते हैं, ना उसको रिज़क है, ना गटर में फेंक सकते हैं। वो कहीं ना कहीं बस उसको कहीं ना कहीं हम प्रिजर्व करेंगे कि यार ये ज़ाया ना हो कहीं। बस लास्ट पे मुझे ये बता दें कि क्या लगता है मौजूदा करंट टाइम में भारत कितना आगे निकल गया पाकिस्तान से? देखें, भारत तो समझ लें कि हम 2020 में हैं, तो वो 2000 तकरीबन मेरा ख्याल है कि 40-45 में रह रहा है इस टाइम पे। हाँ, हमारे से आगे है बहुत ज़्यादा, वो 40-45 में रह रहा है कम से कम। बहुत लिहाज से आगे। चंद्रयान 3 उन्होंने मून मिशन किया। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमें अंग्रेज़ों से इन्हीं मुल्क लेने ही नहीं चाहिए था।
ये कायदे आज़म गलती कर गए हैं, ले के दे गए हमें। अब देखें ना, मैं नहीं, मेरे कई लोग मेरे को कम से कम कोई मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना 30 से 35 लोग इस टाइम यूके है, कोई कनाडा चला गया, चले गए हैं, छोड़ छाड़ गए हैं सारे, मेरे अकेले की पाकिस्तान को। पाकिस्तान को छोड़ गए हैं। अब हम जाना भी वहीं चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? हमें यहाँ पे कोई सहूलतें नहीं है, कोई कारोबारी मामला सीधे नहीं हो रहे हैं। जिनसे आज़ादी ली थी अब हम कहते हैं वो भी हमसे बहुत बेहतर है। वहीं जाएँ वो, हाँ वो तो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है जिनसे आज़ादी ली थी। आज़ादी क्यों ली थी फिर? बस ये सोचने वाली बात है कि क्यों ली थी हम। हाँ अच्छा, हम जाना भी वहीं चाह रहे हैं, एज आ सेकेंडरी रहना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरे साथ कोई मसला होगा, मेरे से 50 बंदे आ जाएंगे, ठीक है, आप भी शायद मेरा साथ दें, ठीक है, मेरे रिश्तेदार आ जाएंगे, दोस्त आ जाएंगे, कौन छोड़ना चाहता है अपने? मैं तो अपना इलाका भी कोई नहीं छोड़ना चाहता, शहर भी कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो मसला सारा ये है कि यार एज आ सेकेंडरी वहाँ पे रहेंगे, कोई पता नहीं है कौन सा गोरा तैश में आके मुझे गोली मार दे, आपको मार दे, आप रह रहे हैं वहाँ पे। ऐसे कई वाक़यात होते हैं, ट्रक चढ़ा देते हैं गोरे मुसलमानों पे। तो एज सेकेंडरी भी रहना है, मजबूरी में जा रहे हैं सर सारे। आप एयरपोर्ट चेक करें, मेरा ख्याल है कि रोज़ाना